पट किले खुलो मार्ग पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कसम ली जा रही है आन बान और हालांकि हमेशा से ही ऐसा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी कसम खुद यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल इनका हौसला अफजाई करने के लिए जो है वो दिलाई जा रही है। हमेशा देवियों और सज्जनों, यहाँ पर उपस्थित हमारे चुनिंदा मेहमान, अफसर साहबान, लेडीज, सरदार साहबान, बाकी बहादुर जवान और मेरे बहुत ही प्रिय मीडिया के नुमाइंदे, सबसे पहले मैं अपने आप को वीरों की धरती जम्मू में मौजूद पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। एसोसिएशन परेड के लिए मैं 126 कोर्स के बहादुर जवानों, परेड के ऑफिसर साहबान, सभी उस्ताद, स्टाफ को बहुत शाबाशी और बधाई देता हूँ, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान भी आपको बहुत ही ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग दी, साथ ही आप सभी को इस काबिल बनाया कि आप जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के एक बहादुर सैनिक और भारतीय सेना के एक बहुत ही काबिल सैनिक बन सके हैं। मैं इस शानदार अटेस्टेशन परेड के लिए आप सभी को बहुत सारी शाबाशी और बधाई देता हूं। मैं आज कमांडेंट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई हूँ। वहाँ पर भी पासिंग आउट परेड होती है, लेकिन आपका ये उत्कृष्ट प्रदर्शन देखकर मैं इतना कहूँगा कि आप किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी के स्टैंडर्ड से कम नहीं है। इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत सारी शाबाशी और बधाई। इतिहास में, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये वीरों की धरती जम्मू और धनसाल में पहली बार अटेस्टेशन या कसम परेड यहाँ पर इस वीर धरती पर हुई है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस अटेस्टेशन परेड में आपके बीच शामिल हो सका। ये जो हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी धनसाल में बनी है, ये एक बहुत कम समय में एक उत्कृष्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी बनी है, इंटर से कम नहीं है, और एक आज आपके जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आपने हासिल किए हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन है, और मुझे आपके इस प्रदर्शन पर बहुत गर्व है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सेना में जब आप भर्ती हुए तो आप एक निष्पक्ष प्रणाली के तहत एक बहुत ही सख्त सिलेक्शन तरीके से आपको एक सैनिक के लिए आप रिक्रूट बने। सेना की यही खासियत है कि जब भी वो अपने सैनिकों का सिलेक्शन करती है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज आपका सैनिक जीवन आरंभ हो रहा है,
इसके बाद जब आप यूनिटों में या जब जाते हैं अपने बटालियन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपके काम के मुताबिक जो यूनिट का रोल है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं चाहूँगा कि उस ट्रेनिंग को भी आप जितनी जल्दी हो सके अपने आप में शामिल करें और अपने यूनिट का नाम और अपने रेजिमेंट का नाम और रोशन करें। Need to be prepared for that. Okay, firstly let me thank the entire media on behalf of Jammu and Kashmir Light Infantry Regiment that you all have come for this attestation parade. This was the first attestation parade in the Jammu region. Our regimental center is located in Srinagar and we invariably have the attestation parade there. But I thought that since we are going to grace this land of the braves in Jammu, we must have an attestation parade here. And our training center here has really come up in a short time, and where the most exceptional training has been given to our recruits, and today they are part of a proud regiment. As regards the current situation, firstly our training is very contemporary. It caters for all the contingencies, all unforeseen situations, and therefore I have no doubt that my young soldiers who have taken the oath to defend the constitution and the country will live up to all the challenges. One of the unique things of this regiment is that all our troops hail from the state of J&K and Ladakh. That is today Union Territory of J&K and Union Territory of Ladakh. Therefore, they have this ingrained quality to be security conscious much more than others. And therefore, our regiment has exceptional and outstanding record in all counter-insurgency situations. And therefore, all these situations which are unfolding in the country or in our neighborhood, I am more than confident that the Jacklai regiment will continue to excel and be the lead agency in fight against terrorism. सेम क्वेश्चन अभी नहीं जल्दी सर मेनली ना कि आप कैसे नए फेसिस टैलेंट जो हैं वो कैसे किस तरह से। पहले मैं जैकलाई रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के होने के नाते, इस परिवार का मुखिया होने के नाते, वीरों की धरती जम्मू में अपने आप को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारी रेजिमेंट का जन्म ही 1947 में एक कठिन हालात में हुआ, जबकि हमारे वॉलंटियर्स यानी स्वैच्छिक फोर्स ने कबालियों का, जो कि पाकिस्तान द्वारा मदद दिए जा रहे थे, उनका बढ़ चढ़ कर सामना किया और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से हमारी रेजिमेंट बढ़ती गई। मुझे लगता है कि जो हमारे युवा शायद किसी वजह से शायद उन तक हमारी बात ना पहुंच पाई हो। मुझे लगता है कि पहली बात तो एज ए नेशन हमारा देश उनके लिए ज़रूर चिंतित है, हमारा नेतृत्व चिंतित है और वो उन तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जम्मू एंड कश्मीर दरअसल एक भारत का क्राउन है, वो गर्व का भारत के लिए गर्व है। और वहाँ पर अगर ये कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं तो वो ऑफ कोर्स नेतृत्व उस पर पूरा ध्यान दे रहा है। लेकिन मैं अगर एक सैनिक के दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे लगता है कि उनको वो बात समझ नहीं आई है, शायद उनको वो शिक्षा नहीं मिल पाई, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मुझे लगता है। और अगर आप हाल में जो हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है उसमें उन सैनिकों को और जो भटक गए हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं, उनके लिए और भी भारतीय सेना आपने देखा होगा कि हमेशा सरेंडर के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है ताकि वो मेन स्ट्रीम आम जीवन में शामिल हो सकें। और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर जिन्होंने एक नया जीवन की शुरुआत की है। और हमारी रेजिमेंट में एक बहुत ही अनूठी यूनिट है जो कि जिसको हम 162 इन्फेंट्री टीए जैकलाई कहते हैं। वो भूतपूर्व जितने आतंकवादी थे उनको जिन्होंने जो रास्ता भटक गए थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको खड़ा किया गया था और वो बहुत बेहतरीन सैनिक बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर वो सैनिक बन सकते हैं तो फिर मुझे कोई पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जिस तरह से हालात बेहतर हो रहे हैं, हमारी सेनाएं और पूरे सैनिक दल मिलकर काम कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, वह दिन दूर नहीं जबकि ये राज्य पूरी खुशहाली के साथ, पूरी तरक्की के साथ भारत का जो गौरव है
और भी ऊंचा करेगा। सर आप इन यूथ हैं, टनल का चैलेंज है, ड्रोन का चैलेंज है, इन्फिल्ट्रेशन का चैलेंज है, जवानों की ट्रेनिंग में क्या कुछ बदलाव किया है? क्योंकि ड्रोन एक नया चैलेंज है, इनको ट्रेनिंग किस कदर दी गई है, पहले से क्या कुछ उसमें चेंजिंग की गई, कितनी कठिन ट्रेनिंग दी गई है और कैसी ट्रेनिंग है, ये बताएं। बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा आर्मी डे, इस साल का आर्मी डे जो कि 15 जनवरी 2021 को हुआ था दिल्ली में, वहाँ पर ड्रोन द्वारा ड्रोन से हमला करने की एक तरतीब जो उनके सम्मुख पेश की गई थी। हमारे सेनाध्यक्ष जी ने ड्रोन के चैलेंज को बहुत ही गंभीरता से लिया है और भारतीय सेना में इसका सही तरीके से इस चैलेंज का कैसे मुकाबला किया जाए, भारतीय सेना को पूरे तौर पर तैयार किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस चैलेंज के लिए भी भारतीय सेना और जैकलाई रेजिमेंट पूरी तरह से तैयार है। इस रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान हमारे रिक्रूट्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और ये जो नए चैलेंजेस हैं उसके बारे में भली भांति परिचित कराया जाता है। उसके बाद जब ये यूनिट्स में जाते हैं और उसे वहाँ पर एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने नए काम के हिसाब से पूरी तरह तैयार हो सकें। उस तैयारी के लिए ड्रोन का जो थ्रेट है वो भी शामिल किया गया है। एंटी ड्रोन के बरखिलाफ़ जो कार्रवाई है वो कैसी की जाए वो भी तैयारी की गई है। और आप यकीन मानिए कि ऐसे किसी भी थ्रेट के लिए, ऐसी किसी भी संभावना के लिए भारतीय सेना और जैकलाई रेजिमेंट पूरी तरह से तैयार है। सर, एक तरफ ये युवा जिस पे पूरा देश और उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे रेजिमेंट की एक खासियत ये है कि हमारे सारे के सारे सैनिक वो JNK और लद्दाख रीजन से आते हैं, तो इनमें सुरक्षा की भावना जन्म से ही होती है। हमारी जो इनकी चयन प्रणाली है, इनको सिलेक्ट करने की प्रणाली है, वो इतनी बेहतरीन है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन हम उसमें से चुनिंदा लोगों को ही उनको रिक्रूट बनने का मौका मिलता है और उसके बाद वो एक सफल सैनिक बनते हैं। जैसे आज आपने देखा कि 460 रिक्रूट एक सफल सैनिक बनकर अटेस्टेशन परेड द्वारा आप वो भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं, जैकलाई रेजिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे रेजिमेंट का क्योंकि ये ऐसा इतिहास रहा है कि उसने काउंटर इंसर्जेंसी के हर हालात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, न केवल जम्मू एंड कश्मीर बल्कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट, पंजाब के समय, श्रीलंका और यूनाइटेड नेशंस में जहाँ पर बहुत कठिन काउंटर इंसर्जेंसी सिचुएशंस रहती हैं, जैसे सूडान में, सोमालिया में, कॉन्गो में, इन जगह पर भी बेहतरीन काम किया है। तो रेजिमेंट के पास एक ऐसा अनुभव है कि आने वाले समय जितनी भी चुनौतियाँ हैं उनको न केवल यहाँ पर ट्रेन किया जाता है बल्कि जब वो यूनिटों में जाते हैं तो उनको उस ट्रेनिंग में और भी निखार आता है और वो आने वाले समय की नई चुनौतियों को ट्रेन करने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमेशा तैयार मिलते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि रेजिमेंट आने वाली जो नई चुनौतियां उभर रही हैं उससे भली भांति वाकिफ़ है और आप सबकी मदद से मैं ये अपने जो एडवर्सरीज़ और अपोनेंट्स और दुश्मन हैं उनको ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि वो खबरदार रहें। भारतीय सेना और जैकलाई रेजिमेंट आपका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार मिलेगी। सर देते हैं क्योंकि आज यहाँ जो जवान है वो सारे जम्मू कश्मीर से ही हैं, तो क्या एक मैसेज देते हैं जिन्होंने आज देश के लिए गन उठाई? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैकलाई रेजिमेंट एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। एक ना केवल जैकलाई रेजिमेंट का सैनिक बनना एक सैनिक कैरियर है बल्कि एक जीवन शैली है। मैं ये मानता हूँ कि एक ये अनूठा उदाहरण है जहाँ पर मुश्किल हालात में भी जम्मू एंड कश्मीर का युवा जैकलाई रेजिमेंट का हिस्सा बढ़ चढ़कर बनना चाहता है। ये उनके लिए संदेश है जो सोचते हैं कि वो हमारे युवाओं को गुमराह कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैकलाई के जो जवान हैं वो अपने माध्यम से वो संदेश दें कि जो जम्मू एंड कश्मीर का युवा है उसके लिए ये कैरियर, मैं आज इस परिवार का मुखिया होने के नाते कहना चाहूँगा कि जैकलाई रेजिमेंट एक बहुत अच्छा जरिया है देश की सेवा करने का, एक अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व बनने का। और सेना की एक बात सबसे जो जुदा है वो ना केवल सिर्फ सैनिक को सैनिक जीवन है बल्कि उसके परिवार की भी देखभाल पूरी ज़िंदगी करती है। बल्कि हम तो कहते हैं वुम्ब टू टुम, यानी कि आप जब पैदा होते हैं जब से और जब तक आपकी मृत्यु होती है, ये सेना एक अनूठी
संस्था है जो देखभाल करती है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं के लिए कि वो उस रेजिमेंट का हिस्सा बने जहाँ सारे धर्म मिलकर इकट्ठा रहते हैं, काम करते हैं और देश की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं भी हमारे रेजिमेंट से मिलें, आप हमारे लड़कों को सबसे ज़्यादा खुशहाल पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, एक कंप्लीट फैमिली है। और इतना तो आप मानकर चलिए कि कोई भी मुश्किल हालात हो, ये सारे धर्म के लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे रेजिमेंट में बहुत कॉमन होता है कि गुरुद्वारे में कोई मौलवी जाकर अरदास करे और प्रार्थना करे, मंदिर में आके मौलवी जी आएँ, और उल्टा उसके कभी पंडित जी जाकर मस्जिद में नमाज अदा करें। तो ये अपने आप में एक अनूठी बात है। और इससे अच्छी क्या मिसाल हो सकती है कि ऐसी रेजिमेंट में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के युवाओं का, हमारे लद्दाख क्षेत्र के युवा थोड़े कम हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी बढ़ेंगे। और मैं ये भी मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारे रेजिमेंट की और भी बढ़ोतरी होगी, और उस बढ़ोतरी का अगर वो हिस्सा बन सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं आपके माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि एक बेहतरीन कैरियर है, और एक बार आप आ जाएं, आजीवन ये संस्था आपकी देखभाल करेगी। थैंक यू।